जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय। जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। सारी दुनिया मानी है झंडा हमारा आसमानी। जो बोले सो खुशहाले। वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाले। परम पिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की अपार कृपा से इस परिवार में बेटे हितेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परमात्मा का शुक्राना करने हेतु पावन आदि नित्य पाठ रखा गया है। और आज साल का पहला दिन जिसे हम नित्य में सृष्टि कहते हैं, साल का पहला माह महीना आरंभ हुआ है। और हम सभी उस नव वर्ष को भी मना रहे हैं कि परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान सभी के परिवारों में जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके भी, और जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है उन तमाम परिवारों के जीवन में खुशियां आए। उनके जीवन में जो दुख तकलीफ संकट चल रहे थे उन सभी आप खत्म करें और उनका जीवन सुखमय हो। नव वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा रहे। तो हम सभी ऐसी ही दुआएं करेंगे, ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे उस ईश्वर के चरणों में इस पावन आदि नित्य नेम के माध्यम से। और पावन आदि नित्य नेम पाठ जिसमें पहला माह जिसे सृष्टि कहा जाता है, हम उस माह का पाठ भी करेंगे कुछ क्षणों के बाद। तो हम सभी ने पावन मुक्ति माला का जाप किया, परिवार की ओर से ज्योति प्रचंड की। तो यहाँ पर जितने परिवार बैठे हैं उनके बैठने का जो तरीका होगा, आप ऐसे आपका जो खब्बा हाथ होगा उसको आप नीचे रखेंगे, सज्जा हाथ आपका ऊपर होगा और दोनों अंगूठे जोड़ लेंगे। जो नित्य नेम में हम कहते हैं, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। कि हमारे पास जो ईश्वर ने खुद हमें थाली दी है, हम कोशिश करते हैं उस ईश्वर को खुश करने के लिए कि हमारे पास कोई विशेष थाली हो, पर ईश्वर ने हमें थाली दी है। हमारे ही शरीर के अंदर हमें जो दो हाथ दिए हैं, तो उन हाथों की थाली बना के रखनी है। चौकड़ी लगा के, जो चौकड़ी नहीं लगा पाएंगे वो किसी तरह भी बैठ सकते हैं, कोई उसमें परेशानी मारने वाली बात नहीं है। कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पीढ़ी लेकर भी बैठ सकते हैं। तो ये आपका तरीका होगा बैठने का। और दूसरा, जब पाठ करेंगे हम तो उसमें एक शब्द बार बार आएगा, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। उस शब्द को आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अर्थात हाथ जोड़ेंगे, उन हाथों को सिर तक लेकर जाएंगे, फिर नमन करेंगे ईश्वर को, माथा टेकेंगे और इधर से हम पाठ करेंगे। तो आप केवल इस आदि वाल्मीकाय नमो नमः जाप से ही आपकी हाजिरी लगेगी। तो अब हम इस पाठ को आधम प्रेमियों जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि का जवाब ऐसे आना चाहिए कि दूसरे साथ वाले की जो नींद कहीं ना कहीं अभी अधूरी है वो टूट जाए, नींद ना आए, आवाज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए।
दोबारा जय वाल्मीकि बोलूँगा तो आप जवाब देंगे। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। तो हम सभी आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस पाठ को कर रहे हैं और साथ में नव वर्ष भी है। तो पावन आदि नित्य नेम का पाठ करना किसी भी उपलक्ष्य में तभी सार्थक होता है जब हम उस पाठ को सिमरन के साथ साथ, जैसे आप सभी सिमरन कर रहे हो, सिमरन के साथ साथ उस पाठ को आप ग्रहण करते हो। ग्रहण करना, उसे अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में बिठाना कि उस बात को हम यहाँ से सीख के जाएं। जैसे आपके यहाँ जो आपने परिवार ने फल रखा है, आप इस फल को ग्रहण करते हो और फल का जो असर है वो आपके शरीर में तब तक रहता है जब तक उसका असर है। उसका असर 8 घंटे भी रह सकता है, 4 घंटे बाद भी आपको दोबारा भूख लग सकती है। और ऐसे ही आप सभी यहां से क्या सीख के जाओगे, आप यहां से क्या लेके जाओगे? फल तो हम लेंगे। तो आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी पाठ कर रहे हैं, उस ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का सिमरन कर रहे हैं जिसने राजा राम का जीवन लिखा, जहां से राजा अरिष्ट नेमि जो कि एक राजा था वो ज्ञान प्राप्त करके गया। भारद्वाज जी जो कि ब्रह्मा के पोते, वो यहां से ज्ञान प्राप्त करके गए। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को सुन लेना, हम सभी क्या करते हैं? जब हम मोबाइल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो हम सिमरन जरूर करते हैं। सिमरन कोई नहीं छोड़ता, सभी करते हैं। पर सिमरन का जो हमें उसका फल प्राप्त होना है, वो फल तभी प्राप्त होगा जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतारेंगे, उस बात को हम लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर हम सभी ने पावन आदि नित्य नेम का जब पाठ किया, उसमें एक शब्द आया, हमने पाठ किया मधुवार का। मधुवार का एक शब्द हमने बोला कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम निशाद दिन रहे, काज जगत भी हो। और अगली लाइन में हमने कहा कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। किसके जैसी? मधु जैसी वाणी दो जगदाता। कि हे ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप मेरी वाणी को, मेरी जो बातचीत करने का तरीका है उसको इतना मीठा कर दो कि जितना मधु जो शहद है उसके जैसा हो जाए, और यहां से मैं ऐसी वाणी सीख के जाऊं। तो अगली लाइन हम पढ़ते हैं, जब हमने पाठ किया लवणवार का, उसमें भी एक ज्ञान मांगा परमात्मा से, एक शब्द के लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। कि हे ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, मेरी जो वाणी है वो अच्छी हो जाए। जब मैं बात करूं, जब मैं अपने बच्चों से बात करूं, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से या किसी अनजान व्यक्ति से भी बात करूं, तो मेरी वाणी ऐसी लगनी चाहिए जैसे उत्तम ज्ञान है। उत्तम ज्ञान जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमें देते हैं। जैसे हम सभी अपने परिवारों में बहुत सी चीजों को लेकर गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। वो किसी भी रूप में हो, पत्नी के साथ हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, और उन सारी जो क्रियाएं हैं, जो गुस्सा है, वो आपके परिवार को तोड़ने का काम करता है। वो परिवार को जोड़ने का काम नहीं करता, वो परिवार को अंधकार की ओर लेकर जाता है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन कलम आपको उसी पावन ज्ञान अमृत में ज्ञान प्रदान करती है कि आप अपने जीवन को इस प्रकार चलाइए जैसे आपके जीवन में
हर खुशी है, हर तरह से आप संपन्न हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये विचार रहेगा कि मेरे मन में ये कमी है, तो वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, कि जिसे हम कहते हैं तृष्णा। तृष्णा कभी मुक्ति नहीं, कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। तो ईश्वर के चरणों में हम जब बैठे हैं, तो यहाँ से हम क्या सीख के जाएंगे? पहला शब्द हमें जो ज्ञान, जो पावन आदि नित्य नेम हमें आदेश करता है कि हमें अपनी वाणी मीठी करनी है। वाणी मीठी ऐसी करनी है, ये नहीं कि आपके मन में आप जुबान से मीठा बोल रहे हो और मन में कुछ रखा हुआ है। तो ये नवा साल भी आपसे ऐसा ही कुछ संदेश करेगा कि आप यहाँ से कुछ पुरानी बातें जो हैं आप छोड़ दें और नवी बातें, अच्छी बातें। पाठ इसीलिए किया जाता है कि हम यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएं। केवल मैं बैठ जाऊं, आपसे कहूं कि आप सभी आंख बंद कर लेंगे, आप सभी हाथ जोड़ के बैठेंगे, बार बार नतमस्तक होते रहें, इससे जीवन नहीं बदलेगा। ये जो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, तप दान तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पहला तप जो हम कभी हवन करते हैं बैठ के, कभी हम किसी पहाड़ पे चले जाते हैं, वहां जाके बैठ जाएंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं अपने मन में कि जो भक्ति है, जो ईश्वर की जो भक्ति है, वो परिवार को छोड़ के, परिवार को त्यागने के बाद ही भक्ति हो सकती है। कि परिवार को मैं छोड़ दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, तो मैं घर बार छोड़ के चला जाऊंगा और फिर मुझे परमात्मा प्राप्त होंगे। परमात्मा ऐसे नहीं प्राप्त होते। परमात्मा असल में है क्या? परमात्मा ज्ञान में है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम है। वही ज्ञान है जिससे आपका जीवन वाल्मीकिमय होगा, जिससे आपको जो लाइन हम कह रहे हैं, तप करने से, मैं नहीं कह रहा ये शब्द, ईश्वर कहते हैं, पावन योग वशिष्ठ में कहते हैं कि तप करने से आपका जीवन सफल नहीं होगा। तप करना क्रिया कह सकते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, तो उसे हम रोज तैयार करते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छी ड्रेस पहनाते हैं, स्कूल भेजते हैं। इतने से थोड़े हो जाएगा पास, इतने से हो जाएगा बच्चा पास? नहीं होगा। उसे पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के जो उसे काम दिया गया, जो उसे होमवर्क दिया गया, उसे वो करेगा, उसे याद करेगा, तब वो पेपर के बीच में उस शब्द को लिख पाए। और हम उसे अच्छा खिलाए जा रहे हैं, अच्छा पिलाए जा रहे हैं, और वो पढ़ने पे जोर नहीं दे रहा, तो उससे फल प्राप्त नहीं होगा। वही ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं कि हम तप करते हैं तो उससे फल प्राप्त नहीं होता, ईश्वर उन्हें मिलता ही नहीं। आप कई प्रकार से, आप सभी दुनिया में विचरते हुए, घूमते हुए लोगों को देखते हो। कोई नंगन घूम रहा है, किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, किसी ने बड़े बड़े लटाएं रख रखी हैं, किसी ने कई प्रकार से अपने शरीर को दुख में रखा हुआ है। और सबसे बड़ा दुख उन्होंने अपने परिवार को दे रखा है। परिवार क्या? माता पिता, पत्नी, बच्चे, उन्हें दुख दे रखा है। और ईश्वर कहते हैं कि आप परिवार को छोड़कर आप सबसे बड़ी अगर भक्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहली भक्ति आपके परिवार में रहना है। आपके परिवार में रहना है। आप अपने परिवार में जब रहेंगे, आप अपने परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उसको निरंतर चलाएंगे, तब आपका जीवन वाल्मीकिमय होगा, तब आपका जीवन सुखमय होगा, असल में सुखमय होगा, जिसको हम कहते हैं कि तप दान। कई लोग ऐसे भी करते हैं, दान करते हैं, कहते ना मैं बहुत दान करता हूँ, पैसे का दान करता है, कोई लंगर लगाता है। हमारे यहाँ तो यह प्रथा है, जो लंगर लगाते हैं, जो कमेटी होती है, लंगर कमेटी जो होती है, वो पहले लिफाफे ले आके रखते हैं कि मेरे परिवार के लिए बचना, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। पहले मैं अपने परिवार के लिए लिफाफा भर के रख लूँ, बच्चे को कहेंगे डोलू लेके आओ, पहले डोलू भर के रखना है, फिर लंगर जब संगत को देंगे। और अगर कोई गरीब कह दे कि आप मुझे भी लिफाफे में डाल दो, वहां पे झगड़े की स्थिति बन जाएगी। तो मैं दान कर रहा हूं। कई लोग दान करते हैं, पैसा दे देते हैं,
और पैसा जब देंगे वो भी सबसे बड़ी बात रखेंगे कि मुझे बड़ी शील्ड मिलनी चाहिए। ये मैं केवल अपने समाज की बात कर रहा हूँ। बड़ी शील्ड मिलनी चाहिए। अगर उसका नाम मंच पे नहीं बोला गया, अगर उसका बताया नहीं गया कि इस आदमी ने 4000 रुपया दिया है, तो वो अगली बार जब आप उसका नाम नहीं बोलोगे, अगली बार जब कार्ड लेके जाओगे ना उसके पास, तो वो कहेगा मेरा नाम तो आपने बोला नहीं। तो फिर दान कहाँ रह गया? दान अगर करना है तो शिक्षा का दान करें। शिक्षा जो हम अभी सभी ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो दरिद्रता में रहेगा, दरिद्रता दुख में रहेगा। दुख का निवारण जो होता है वो ऐसे नहीं है कि मैं पाठ करता हूँ मेरे जीवन में दुख नहीं आता, या मैं पाठ करता हूँ मैं बीमार नहीं होता। मैं भी बीमार होता हूँ, मुझे भी खांसी जुकाम बुखार होता है। और अगर मैं कहूँ कि केवल पाठ से ही आप ठीक हो जाओगे, या फिर मैं कहूँ यहाँ से आपको मैं फल दे दूंगा इससे आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाएगा। तो जो दान करते हैं वो दान करते इसलिए है कि उनका अहंकार बड़ा है कुछ लोगों की। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक कहावत है कि आप सज्जे हाथ से देते हो, खब्बे हाथ को पता नहीं चलता कि दिया है। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें शील्ड नहीं दी आपने, हमारा मंच पे नाम नहीं बोला, आपने हमें बुलाया नहीं, या जो लंगर चल रहा था वो मेरे घर क्यों नहीं भेजा। तो ये सारी जो बातें हैं ये ईश्वर का ज्ञान है। इसको आप ग्रहण करते हो तब आपका जीवन वाल्मीकिमय होता है। पहला तप, फिर दान, फिर तीसरा तीर्थ। हम तीर्थ भी बहुत करते हैं। तीर्थ अभी हम जब पढ़ेंगे इसमें आएगा, अमृत सादा जल नहीं, अमृत जीवन जोत, अमृत से सब जी उठे रघुवंशी मित लोग। कि अमृत भरी दवात है, कलम हाथ में हो। अमृत जो शब्द है भारत के अंदर, अमृत शब्द का अर्थ होता है कि आप, जैसे मैंने लंगर की बात बताई, जैसे आपको पैसे की बात बताई, ऐसे ही अमृत है। अमृत का जो अर्थ होता है, जैसे अ अक्षर होता है जो हिंदी का पहला अ जो पीछे रह गया मृत। जिसके पास अमृत नहीं है, अ अक्षर का ज्ञान नहीं है, शिक्षा, कई अनपढ़ लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्कूली शिक्षा, आपके पास डिग्री है और आप बहुत अच्छे हो। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के अंदर कई लोगों ने इस जो ये डॉक्टरी लाइन होती है इसकी लाइन को भी अपवित्र कर दिया। लोगों ने, जो डॉक्टर थे, जो ठीक भी थे, उन्हें भी कोरोना बता दिया कि कोरोना था, या जिन्हें टीके नहीं भी लगने थे, फ्री लगने थे, उनसे भी पैसे ले लिए। या आप सभी बहुत ही सरलता के साथ समझ लोगे, आपके पास आज नेट है, आज आपके पास मोबाइल जो है आपके पास, वो सारा कुछ आपके पास ज्ञान है। तो आप सर्च करेंगे, कई डॉक्टर ऐसे हैं गरीबों को टीके देके इसलिए मार देते हैं कि दूसरे को किसी का अंग चढ़ाना है। कोई शरीर का जो अंग है, किसी की किडनी खराब हो गई है, कोई शरीर का अंग खराब हो गया, दूसरे को देना है, इसलिए उसको मार दो। तो ज्ञान केवल ये नहीं कि आप डिग्री प्राप्त करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लो और आपके पास फिर अच्छाई आ जाएगी। अच्छाई कभी नहीं आती, अच्छाई फिर भी मन में नहीं रहती, वो चली जाती, कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच आ जाता है। और कई अनपढ़ लोग भी होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं लिखना पढ़ना जानते, वो बिल्कुल अनपढ़ है, पर उनके पास परमात्मा का ज्ञान है। उनका मन सही में पवित्र, जिसको कहते हैं पवित्र है। पवित्र वो, अगर कोई एक्सीडेंट रोड पे होता है, एक अनपढ़ आदमी जो बेचारा रेड़ी लगा रहा है, जो बेचारा हमारा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, झाड़ू लगा रहा है, वो उठ के भाग के जाएगा, एकदम से उसको उठाएगा। पर जो गाड़ी में जा रहा है, जिसके पास सारी चीजें हैं, पैसा भी है, गाड़ी भी है, उसे उठा के हॉस्पिटल तक लेके जा सकता है, पर वो कहता है मुझे क्या लेना इससे, मुझे कुछ नहीं लेना इससे। और जो गरीब है, जो अनपढ़ है, वो भाग के जाता है, उसको उठाता है। तो वो ज्ञान जो है वो साधारण ज्ञान हम ग्रहण करते हैं। तो अ जो अक्षर है उसका अर्थ डिग्री लेना भी है और डिग्री लेके अच्छे कार्य करना है।
मान लो कि हमारा बच्चा ऑफिसर बनता है, हमारा बच्चा अच्छी डिग्री लेता है, अच्छी सीट पे बैठता है, तो उसे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य सबकी मदद करनी चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे चाचे का लड़का है, इसकी फाइल पहले निकाल दें, है ना, या मेरे रिश्तेदारी में है, मेरे पड़ोस में है, इसका काम पहले होना चाहिए, बाकी जो बात लाइन में खड़े हैं ये कौन है, ये भी इंसान है ना। तो वो जो चीज है वो बहुत मुश्किल से ग्रहण होती है। तो अज्ञान, उसके बाद मृत्यु, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो मृत्यु के समान है। और हम समझते हैं कि किसी सरोवर में, किसी हम तीर्थ पर जाके जब हम डुबकी लगाएंगे तो मेरे पाप कट जाएंगे। जिस इंसान ने कई लोगों के साथ ठगी करके पैसा खाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, अपने ही परिवार में कुछ गड़बड़ की हो, है ना, या किसी के मन को दुखाया हो, किसी तरह भी हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है, लड़ाई झगड़े के तौर पे हो सकता है, पैसे के तौर पे हो सकता है, या किसी भी प्रकार से हो सकता है, आप सभी समझ रहे हो। तो वो अगर वहां तीर्थ पे जाके डुबकी लगा रहा है और कहता है ये ईश्वर मेरा जो पाप है उसको मुक्त कर दो, तो मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। वो मुक्त तब होगा जब ईश्वर का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करेगा। ईश्वर कौन सा ज्ञान कहते हैं? पहला कहते हैं धर्म। धर्म मायने ये नहीं कि जैसे मैंने माला डाल रखी है, या हर धर्म की अपनी एक पूजा विधि है और उनके एक निशान है, सभी के निशान होते हैं। जैसे मुस्लिम टोपी लगाता है, सिख परिवारों में 5 ककार होते हैं वो रखते हैं, और गुरबानी पढ़ते हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। तो नियम उनके ऊपर चलना जरूरी है। तो ये सारा ज्ञान हम ईश्वर से ग्रहण करते हैं। और धर्म मायने ये जो रूप है ये बाहरी रूप है, ये बाहरी रूप है। किसी भी रूप में आप किसी को भी देखते हो, वो वर्दी है, जैसे एक पुलिस वाले की वर्दी होती है, अगर मान लो वो बिना वर्दी के आपके पास आके बैठ जाए तो आपके लिए वो कुछ नहीं है। पर जैसे ही आपको पता चलता है ये पुलिस वाला है, इसके सामने कोई गलत हरकत नहीं करती, अगर गलत हरकत की तो ये उठा के ले जाएगा। और ऐसे ही अगर आप डॉक्टर को देखोगे, अगर वो बिना वर्दी के घूम रहा है, आप उसे समझोगे ही नहीं ये डॉक्टर है, और जब वो कोट डाल के आएगा तब आप कहोगे ये डॉक्टर है, ये सुई भी लगा सकता है ना। तो यही है धर्म। ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान धर्म किसे कहते हैं? स्वभाव को। किसे कहते हैं? स्वभाव को। स्वभाव आपका अच्छा होना चाहिए, स्वभाव आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका परिवार भी खुश रहे और आपका आस पड़ोस मोहल्ला सभी खुश रहे आपसे। ऐसा ना हो कि आपका स्वभाव किसी ऐसे इंसान की तरह हो कि जो आप किसी के पास खड़े भी नहीं सकते। जैसे कोई इंसान नशे वाला है, नशे के ऊपर बात कर रहा हूं कि नशा करता है, उसे आप अपने घर में नहीं बिठा पाओगे। क्यों? उसकी नजर आपके परिवार के ऊपर रहेगी, आपके बच्चों के ऊपर रहेगी, आपके सामान के, आपके जो घर में चीजें रखी उस पर नजर रहेगी। चाहे वो ना भी उठाए, पर आपके मन में एक भय बना रहेगा कि इसने नशा कर रखा है, ये हमारे घर में बैठा है, क्या पता कुकर ही उठा के ले जाए, है ना, क्या पता ये बच्चे की साइकिल ही उठा के ले जाए, डर बना रहेगा। तो आपका जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए। आपका जीवन तभी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के कहे अनुसार चल सकता है। तो धर्म का मतलब धारण करना। धारण करना स्वभाव। आपका स्वभाव कैसे तैयार होता है? स्वभाव घर से तैयार होता है। हम कहीं और से नहीं सीखते, घर से सीखते हैं। पहले हम परिवार से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, पिता से सीखते हैं, भाइयों से सीखते हैं। फिर जब गली में खेलने के लिए बच्चा जाता है, जैसे बच्चे का जन्मदिन है हितेश का, अब ये गली में खेलने जाता है तो गली में क्या सीख के आ रहा है? बच्चे गली में गाली भी निकालते होंगे, अच्छी बातें भी करते होंगे, अच्छी गेमें भी खेलते होंगे। वहां से क्या सीख के आ रहा है वो आपको नहीं पता,
वो अपने आप सीख के आ रहा है और उसके बाद में वो स्कूल में जाके सीखता है और ऐसे ही वो तमाम पूरा जीवन सीखता रहता है। उसे कहते हैं, सीखने को कहते हैं, स्वभाव तैयार होने को कहते हैं धर्म। धर्म मायने ये नहीं कि मैंने माला डाल रखी, मेरे पास ज़्यादा बड़ा धर्म है, कि मैं बहुत धर्मी हूँ, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी पाप नहीं किया होगा, या फिर मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे हमें लूटने के तरीके बना रखे, जो कहते हैं ना कि आपको फला कार्य करने से आपका ये हो जाएगा, फला कार्य करने से आपका ये हो जाएगा। उनका धंधा है, उनका धंधा है और वो आपको लूटना चाहते हैं। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब भारद्वाज को ज्ञान देते हैं, जब भारद्वाज आते हैं परमात्मा के पास और कहते हैं मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष हमें सिखाया जाता है यहाँ भारत में कि मोक्ष किसको मिलता है? मरने के बाद मोक्ष मिलता है, क्योंकि जो मर गया वो बता नहीं सकता और जिंदा है वो समझ नहीं सकता, है ना। ये एक षड्यंत्र है। और मोक्ष किसे कहते हैं? जो मैंने पहला शब्द कहा धर्म, इसके बाद अर्थ, फिर काम, चौथा मोक्ष। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम जो पाठ है उसको भी साथ साथ में ग्रहण करते रहेंगे। समझाने का अर्थ यही है कि पाठ आप केवल ऐसे ना करो कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। आपको समझ आना चाहिए कि जो शब्द कहे जा रहे हैं वो मेरे जीवन में कैसे लागू होते हैं, मेरे जीवन में किस लिए है वो, और मैं अपने जीवन में अभी तक क्या कर रहा हूँ और मैंने अभी तक क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। माँ के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने जब ये पाठ नहीं किया था उससे पहले आपको बताया कि धर्म मायने धारण करना, सीखना। जैसे छोटा सा बच्चा सीखना शुरू करता है और माँ और पिता दोनों मिलकर, पूरा परिवार मिलकर उसका स्वभाव तैयार करते हैं। स्वभाव उसका ऐसा तैयार करते हैं कि उसे आगे बनना क्या है, उसका जीवन आगे कैसे चलेगा। धर्म, उसके बाद अर्थ। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसको कहते हैं अर्थ। फिर अर्थ करता है, अर्थ अर्थात जब नौकरी में जाता है बच्चा, जब पैसे कमाने लग जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ी अचंभित बात करने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, मूंछ निकलनी शुरू हुई, थोड़ा उभरने लगा, तो उसका काम के बाद में सोचते हैं कि नौकरी लगा नहीं लगा, उसका जीवन जिससे उसने सारा जीवन कमा के खाना है, उसकी नौकरी लगी, उसका बिजनेस सही हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें बाद में होंगी। पहले क्या होगा आप बता दो, आपको पता है। पहले क्या करेंगे? पहले शादी करेंगे, पहले उसकी शादी कर दो, उसके बाद में फिर कोई बात नहीं, कमाता रहेगा। और दुविधा तो तब आती है जब हम कहते हैं कि मेरे पिता की सरकारी नौकरी है, मेरे पिता की सरकारी नौकरी है, मेरी मम्मी की सरकारी नौकरी है, बेटा आपका क्या है? कि कोई नहीं। फिर बच्चे को, लड़के को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर माँ बोलती है ले जहां 2 रोटी ये खाता है 2 रोटी वो भी खा लेगी, है ना। जैसे हम इसको पाल रहे हैं उसको भी पाल रहे हैं, उसको भी हम आगे ऐसे ही जीवन में जैसे सुख दे रहे हैं। और ये माँ की ममता होती है, पिता का प्रेम होता है, पर इससे जीवन नहीं चलता। आप सभी देखिए जिनके विवाह हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जब रिश्तेदारों के यहाँ से कार्ड आता है, जब कार्ड आता है ना शादी का कि हाँ भाई आज फला परिवार में हमारे रिश्तेदारी में शादी है, आना है। एक कार्ड तो आता है पिता को, दूसरा कार्ड किसे आता है? बेटे को। और कार्ड भी ना आए, वो कहेगा बहू को लेके जरूर आना, बहू को लेके जरूर आना साथ में। कार्ड भी ना आए, चलो परिवार में एकता है, परिवार एक है, एक कार्ड आ गया, पर उसकी जिम्मेवारी अलग हो जाती है। जिम्मेवारी अलग ये हो जाती है,
जब पत्नी कहती है कि मुझे भी अलग से ही कपड़े लेने, मुझे भी अलग से ही सैंडल लेने हैं, मुझे भी पार्लर में अलग से तैयार होने जाना है, और उसके पैसे मैं किसी से नहीं मांगूंगी, मैं आपसे लूंगी, पति से लूंगी, वो राइट भी बनता है, पति से लूंगी। अब पति बेचारा कहता है मम्मी आपने शादी तो करवा दी, अब मैं खर्चा कैसे करूं? अब शादी तो हो गई, कहते ना कि अर्थ, हम सीधा इसको धर्म नहीं समझ रहे, अर्थ नहीं समझ रहे, जो परमात्मा वाणी कह रहे उसको नहीं समझ रहे, हम सीधा काम की तरफ जा रहे हैं। काम अर्थात शादी करना, बच्चों की शादी करना, तो हम सीधा जंप करते हैं शादी पे। तो जब घर के खर्चे होते हैं तो उसके कारण बहुत बनते हैं, घर में क्लेश होते हैं, फिर घर में क्लेश होते हैं माता पिता के साथ, वाइफ के साथ, यहां तक कि रिश्तेदारों के साथ हो जाता है कि तुम्हें क्या लेना मेरे से, मेरा जीवन है। और कहीं जगह तो काम करना माड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, पत्नी भी काम कर सकती है, फिर पत्नी को काम करना पड़ता है, पत्नी को भी काम करना पड़ता है। पति कहता है मैंने थोड़ी कहा था मेरी शादी करो, मैंने नहीं कहा था, मैं तो कह रहा था मुझे लग जाने दो काम पे। तो ये हमारे परिवारों में चल रहा है। तो परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन रतन रावल जी इसके ऊपर जमीन से काम कर रहे हैं। जमीन के ऊपर, जमीन से काम करने का अर्थ कि अपने बच्चों को सबसे पहले, जैसे आज जन्मदिन का अवसर है इस परिवार में, जन्मदिन के लिए परम आदरणीय दर्शन रतन रावल जी कहते हैं कि बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपके गृह प्रवेश हो, तो आप अपने घर में 1000 रुपए से ऊपर खर्च नहीं करेंगे। ये भी आपको पता है कि हम कैसे खर्चा करते हैं। और हमारा जो किसी भी तरह का दिन मनाने का तरीका होता है वो मीठे से शुरू नहीं होता। किससे शुरू होता है? कड़वे से शुरू होता है। किससे होता है? कड़वे से शुरू होता है। और जो हम देंगे, संगत को जो देंगे वही हमें मिलेगा। क्या देते हैं हम संगत को? कड़वा। जो भी आता है, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई दोस्त मित्र हो, कह रहा मीठा बाद में, पहले कड़वे की बात। तो जब कड़वा हम करेंगे कोई बात नहीं, तो कड़वा ही हमें मिलेगा। हम परमात्मा के आगे क्या रख रहे हैं? फल। फल जो परमात्मा ने, कुदरत ने खुद बना के दिए। परमात्मा अर्थात कुदरत, जो हमें कुदरत ने दिए। हमने पढ़ा भी ना नित्यनेम में कि भाई ग्रस्त चलाना इस दिन मुश्किल, कहे ये चौथा माह, पुरुषार्थ ही है सभी दुखों की एको एक दवा। कि अगर हम पुरुषार्थ ना करते, अगर खेत के अंदर जाके किसान काम ना करता, अगर उस पेड़ की हम रक्षा ना करते, तो हमें फल मिलता नहीं मिलता। और जे अगर हम ईश्वर को, हमारे परिवारों में है, हम ईश्वर को खुश करने के लिए, जिसे हम सियाने बाबे भी कहते हैं, हम उसे खुश करने के लिए कड़वा चढ़ाते हैं उसके आगे, जिसको आप कड़ाई बोतल कहते हैं। कड़वा चढ़ाते हैं, फिर खून भी देते हैं, बलि भी देते हैं, और उससे भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा। उससे हमारा जीवन नहीं बदल रहा। अगर बदल रहा है तो आप बताइए। आपका जीवन उससे नहीं बदल रहा, आपका जीवन उस चीज से बदल रहा है जिसका आपको पता नहीं है। आपको क्या नहीं पता है? पता आपको सब कुछ है, पर थोड़ा याद कराना पड़ता है। ईश्वर का नियम है कि जो बात आप याद रखते हो वो कुछ क्षणों के बाद आप भूल जाते हो। और ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि हमारे जीवन में बहुत से दुख आते हैं कि हमारे परिवार में से जब कोई सदस्य अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर चले जाता है दुनिया से, तो हम रोते रहते हैं, है ना, याद करते हैं उसको, याद करते हैं, रोते हैं। कई बार तो ऐसा मन करता है कि हम उसके साथ ही चले जाएं। बहुत सारी चीजें होती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जिसको हम तेल भी कहते हैं, तीजा कहते हैं, उसके बाद हम अपने अपने परिवारों में काम में लग जाते हैं, धीरे धीरे उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। ये ईश्वर का विधान है कि कुछ समय बाद आप भूल जाओगे।
भूल जाओगे और आपका जीवन चलता जाएगा। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात इसलिए है कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान भी आप भूल जाते हो बड़ी जल्दी। जो बात आप सीख के जाते हो यहाँ से नितनेम से कि आज से मैं अपने बच्चों को जय वाल्मीकि करना सिखाऊंगा, आज से मैं अपने परिवार में जब मेरा समय लगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है ना, सिख परिवार कम से कम 2 बार तो पाठ करते हैं ना, सुबह शाम, है ना, पर हम 1 बार भी नहीं करते। हमें पढ़ना नहीं आता। अब तो ये टीवी है, तो यहाँ पे बात चल रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा नाम भी हुआ थोड़ा सा। ये कह रहे हमने YouTube पे आपका पाठ जो था वो हमने सुना कि आप कर रहे थे। वो मैं खुद फेमस होने के लिए नहीं कि मुझे लोग जाने, इसलिए नहीं कि मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रहा वहाँ आदि धर्म का प्रचार प्रसार पहुँचना चाहिए। तो हम अपने घरों में ऐसे नियम बनाए कि नितनेम में हम गए थे, फला नितनेम में गए थे, वहां से हमने ये सीखा था। हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें सिखा रहे कि आप जोर जोर से ताड़ी लगाइए, हाथ खड़े कर लीजिए, नाच लीजिए। नाच तो हम रहे हैं, शुरू से ही नाच रहे हैं, सरकारों के आगे नाच रहे हैं, परिवारों के आगे नाच रहे हैं, है ना। जहां हमें नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। तो ये नाचने से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, नाचने से नहीं होगा। तो आप इस ज्ञान को बड़ी सरलता के साथ बैठ के, स्कूल के अंदर बच्चा जाता ना, उसे नाचना नहीं सिखाते। डांस क्लास अलग चीज है, वो एक एक्टिविटी होगी, पर वो बच्चे को अनुशासन के अंदर रहना सिखाते। हर पिता की ख्वाहिश है कि बच्चा स्कूल जाए, चाहे वो खुद नहीं पढ़ा, चाहे उसके पिता ने उसे पीट पीट के भेजा हो, वो नहीं गया, पर बच्चे को पढ़ाना चाहता है। ऐसे नशे की बात है। वो दूसरे को सलाह देगा, खुद नहीं छोड़ेगा। कह रहा छोड़ते छोड़ते कुछ नहीं है, पर खुद नहीं छोड़ेगा। कह रहा यार हमारी तो उम्र होगी, हम नहीं छोड़ सकते। तो आप सभी यहां से ज्ञान ग्रहण करके जाएंगे। अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम सीधा कहां पे, शादी के ऊपर आ जाते हैं। पहले बच्चे की पढ़ाई, परम आदरणीय दर्शन रावण जी जो हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी अवसर हो, 1000 रुपए से ऊपर नहीं खर्चेंगे, और कड़वा मुंह तो किसी का करवाएंगे नहीं, ठीक है। और वही पैसा आपका जो बचेगा, वो पैसा करना क्या है? वो करना ये नहीं कि भाई रवि मतंग आए थे और कह रहे थे 1000 रुपये खर्च करना है। कह रहे कोई नहीं, 1000 रुपये खर्च करना है तो हम 1000 रुपये इसके ऊपर खर्च करेंगे जन्मदिन पे, बाकी 4000 रुपये के हम कपड़े देंगे। ये नहीं कह रहे। वो 4000 रुपये जो बचेगा वो बच्चे की अच्छी शिक्षा में लगाना। बच्चे का देखना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चा हमारा वीक है। हिंदी अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता, उसकी हिंदी की ट्यूशन रखो। इंग्लिश अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता, उसकी इंग्लिश की टीचर जो अच्छी हो उसके पास से ट्यूशन भेजो। उसे मैथ नहीं आ रहा, मैथ पढ़ाओ। तो ये ज्ञान है असली, जिससे आपका असल में जीवन खुशहाल होना है। असल में जीवन खुशहाल कैसे होगा? जब आपका बच्चा अच्छा ऑफिसर बने। और उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा हमारे पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा है, पर हमारी जो सोच है वो दूसरी दिशा में। 1000 रुपये खर्च करिए, बाकी पैसा बच्चे की शिक्षा में लगाइए। अब कई परिवारों का जवाब होगा, हम तो अच्छे बच्चे, अपने बच्चों को अच्छे तरीके पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी कौम में से या किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचिए। अगर आपका बच्चा लायक ना हो, नहीं जा रहा स्कूल, नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ना चाहता, कहीं होते ना ढीठ, कहता मैं तो जाना ही नहीं स्कूल, आप यहाँ पैर गिरा, मैं नहीं जाना, तो उससे लगाइए किसी काम सीखने पे और किसी दूसरे बच्चे को पकड़िए। दूसरे बच्चे को पकड़िए, उसे समझाइए कि आज से आपकी जो पढ़ाई का खर्चा मैं दूं, आपकी जो किताबें होंगी मैं दूंगा। ये है असली ज्ञान जो आप ग्रहण कर सकते हो। जब वो ये कल को कहीं पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा तो ईश्वर का आप पे आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर खुद का बच्चा लायक ना हो, अगर खुद का बच्चा लायक नहीं है तो दूसरे पे नजर, दूसरे की पढ़ाई करो। तो
यहाँ से हमारा समाज भी बदलेगा, हमारा देश भी बदलेगा, सारी चीजें होंगी। लंगर लगाते ना परिवार, बहुत अच्छे परिवार लंगर लगाते, कहीं किसका? किताबों का लंगर लगाते हैं, किताबें फ्री में देते हैं, कपड़ों का लंगर लगाते हैं। यहां पे हम लुधियाना के अंदर शिक्षा सेमिनार करते हैं हर साल, उसका खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख रुपए होता है, और उस खर्चे को केवल 30 सफाई कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, सफाई कर्मचारी जिनकी सैलरी आपके बराबर ही है, वो 2.5 लाख रुपया वो सफाई कर्मचारी देते हैं जी। वो सफाई कर्मचारी अपनी जेब से पैसा देते हैं और गली गली से बच्चा इकट्ठा करके वहां पे लेके जाते हैं, और वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आते हैं, उन्होंने समझाते हैं कि आपने पढ़ाई ऐसे पढ़ाई करनी है, आने वाले समय में कौन सी पढ़ाई अच्छी होगी वो समझाएंगे आपको। और उसका नाश्ता टोस्ट बना के खिलाते बच्चों को, कोई पैसा नहीं लेते, टोस्ट होते हैं, दूध होता है, फिर जाते हुए उनको रोटी दे के भेजनी है। तो ऐसे कार्य करने हैं जीवन के अंदर। पाठ करने का अर्थ यही है कि हम ये ना करें कि हम ईश्वर को मानते जरूर हैं पर सीखते कुछ नहीं। तो अब हम अगला पाठ करेंगे। अभी हम धर्म से अर्थ की ओर आए। काम के बारे में आपको पता ही है कि शादियां तो हमने बच्चों की कर ली, और शादी करनी कब है ये आप समझ गए होंगे कब करनी है। अब जब आगे बच्चों के शादी के बारे में सोचोगे तो पहले यही सोचना कि आप काम क्या कर रहे हैं। और काम अगर बच्चा 10वीं कर गया है, अगर 12वीं कर गया है, तो उसको सफाई के काम में नहीं लगाना। जो कर रहे हैं वो करें। जो बच्चा 10वीं 12वीं कर गया उसको कोई छोटा मोटा काम सिखाइए, उसको छोटा मोटा कोई काम सिखा के अच्छे रोजगार के बीच में लगाइए। गंदगी के काम को छोड़ने का प्रयास करिए। जो सरकारी है वो करिए, जो अब करना चाह रहे हैं। अब जो हमारे बंदे पक्के हुए हैं, 3500 लुधियाना में पक्का हुआ बंदा, वो कौन पक्का हुआ? उन्होंने जेब से पैसे भी दे रखे थे, और 12-12, 13-13 साल हो गए मेहनत करते हुए। मींह हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, झाड़ू मारने जाना ही जाना है, काम करने जाना ही जाना है, और जो बातें सुननी होती वो अलग। इसलिए अगर सच में ईश्वर को मानते हो, परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मानते हो, तो उनके हाथ में जो कलम है वो दिखाने के लिए नहीं है कि आप उसको देखो और मत्था टेकते हो, उसे अपने जीवन में भी उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जितना फिजूल खर्चा है सारा बंद कर दीजिए, और सारा पैसा समेट कर अपने बच्चों के ऊपर लगाइए। अगर खुद के बच्चे कामयाब अच्छे नहीं हैं तो दूसरे के बच्चे पे लगाइए, तब जाके ये समाज अच्छा होगा। तो अब हम अगला पाठ करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझनी है, एक दिन में नहीं समझा पाऊंगा। तो अगला पाठ करेंगे। बैठने का तरीका वही होगा आपका। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की। पुरुषार्थ माँ से धर्म, अर्थ और काम, जिसको शादी कहते हैं, परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आपके पूरे जीवन को 4 क्रम में चलाते हैं। 4 क्रम में चलाते हैं और 4 क्रम में चलने का आपको आदेश करते हैं। पहला धर्म कि आप धारण करिए अच्छी बातें। दूसरा अर्थ, जब आप अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर ले, फिर आप अच्छे काम में जाइए, अच्छी नौकरी में जाइए, और फिर उसके बाद बच्चों की शादी करिए। और जब शादी हो जाए और उसके बाद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, अपने घर की अच्छे तरीके से जिम्मेवारी समझिए और संभालिए। और फिर जब आपकी सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं, तो हम सभी जब पाठ करेंगे उसमें आएगा, योगी माँ का जब पाठ करते हैं उसमें आता है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, कि आप यहां से सीख के क्या जाएंगे। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाएं, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों मात लगे।
जो आज संगत आई है और ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं सभी, वो मोक्ष जो है वो लास्ट की लाइन है। आपको मोक्ष का अर्थ हमने पाठ किया ना, मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। आपका जो मोह है उसका जब नाश हो जाता है, तब जब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं, तब आपको मोक्ष खुद ब खुद प्राप्त होता है। आपको उस मोक्ष के लिए किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी तप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो आपका कार्य है, पहले 3 पड़ाव है, धर्म अर्थ काम, इसको पूरा करने के बाद फिर आप खुद ब खुद ईश्वर से कहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी पूरी हुई। अब मेरी अगली ड्यूटी क्या है? अगली ड्यूटी आपकी है, जैसे मैंने बताया कि आपका बच्चा लायक ना हो, अगर बच्चा लायक भी हो, आपके पास पैसा ज्यादा है, आप सक्षम हो, तो दूसरे किसी का भला करिए, उसी में मोक्ष है। जब दूसरे का भला होगा उसमें ही आपका भला होगा। जैसे आप जो ईश्वर को चढ़ाते हो वही आपको मिलता है, जो आप ईश्वर को चढ़ाओगे वही आपको वापस मिलेगा। तो आज हम पावन आदि नित्यनेम का पाठ कर रहे हैं, तो ये केवल आज पाठ नहीं, एक पाठशाला बन गई कि ज्ञान आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से परमात्मा का ग्रहण किया।